नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लिखित उपन्यास कर्मभूमि का अगला भाग। अमरकांत ने आम जलसों में बोलना तो दूर रहा, शरीक होना भी छोड़ दिया। पर उसकी आत्मा इस बंधन से छटपटाती रहती थी और वह कभी कभी सामयिक पत्र पत्रिकाओं में अपने मनोद्गारों को प्रकट करके संतोष लाभ करता था। अब वह कभी कभी दुकान पर भी आ बैठता। विशेषकर छुट्टियों के दिन तो वह अधिकतर दुकान पर रहता था। उसे अनुभव हो रहा था कि मानवीय प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। सुखदा और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। हृदय की जलन जो पहले घर वालों से और उसके फलस्वरूप समाज से विद्रोह करने से अपने को सार्थक समझती थी, अब शांत हो गई थी। रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया था। एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था कि एक आदमी ने आकर पूछा, भैया कहाँ हैं? बाबूजी, बड़ा जरूरी काम था। अमर ने देखा, अधेड़, बलिष्ठ, काला, कठोर आकृति का मनुष्य है। नाम है काले खां। रुखाई से बोला, वह कहीं गए हुए हैं, क्या काम है? बड़ा ज़रूरी काम था। कुछ कह नहीं गए? कब तक आएंगे? अमर को शराब की ऐसी दुर्गंध आई कि उसने नाक बंद कर ली और मुंह फेर कर बोला, क्या तुम शराब पीते हो? काले खां ने हंसकर कहा, शराब किसे मैसर होती है लाला, रूखी रोटियां तो मिलती नहीं। आज एक नातेदारी में गया था, उन लोगों ने पिला दी। वह और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला, एक रकम दिखाने लाया था, कोई 10 तोले की होगी, बाजार में 250 से कम की नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा पुराना आदमी हूं, जो कुछ दे दोगे ले लूंगा। उसने कमर से एक जोड़ा सोने के कड़े निकाले और अमर के सामने रख दिए। अमर ने कड़ों को बिना उठाए हुए पूछा, यह कड़े तुमने कहाँ पाए? काले खां ने बेहयाई से मुस्कुराकर कहा, यह ना पूछो राजा, अल्लाह देने वाला है। कांत ने घृणा का भाव दिखाकर कहा, से चुरा लाए होगे? काले खां फिर हंसा, चोरी किसे कहते हैं राजा, यह तो अपनी खेती है। अल्लाह ने सबके पीछे हीला लगा दिया है। कोई नौकरी करके लाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई रोजगार करता है, देता सबको वही खुदा है। तो फिर निकालो रुपए, मुझे देर हो रही है। इन लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है भैया, नहीं एक दिन काम न चले। अमरकांत को यह व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया काले खां को दुत्कार दे। लाला समरकांत ऐसे समाज के शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं, यह ख्याल करके उसके रोए खड़े हो गए। उसे उस दुकान से, उस मकान से, उस वातावरण से, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से घृणा होने लगी। बोला, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे ले जाओ, नहीं मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा। फिर इस दुकान पर ऐसी चीज़ लेकर ना आना, कहे देता हूँ। काले खां जरा भी विचलित न हुआ। बोला, यह तो तुम बिल्कुल नई बात कहते हो भैया। लाला इस नीति पर चलते तो आज महाजन न होते। हजारों रुपए की चीज़ तो मैं ही दे गया हूँ। अंगनू, महाजन, भिखारी, हिंगन सभी से लाला का व्यवहार है। कोई चीज़ हाथ लगी और आंख बंद करके यहाँ चले आए, दाम लिया और घर की राह ली। इसी दुकान से बाल बच्चों का पेट चलता है। कांटा निकाल कर तौल लो, 10 तोले से कुछ ऊपर ही का निकलेगा। मगर यहाँ पुरानी जजमानी है, लाओ 150 ही दे दो। अब कहाँ दौड़ते फिरें? अमर ने दृढ़ता से कहा, मैंने कह दिया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। पछताओगे लाला, खड़े खड़े 250 में बेच लोगे। क्यों सिर खा रहे हो? मैं इसे नहीं लेना चाहता। अच्छा लाओ, 100 ही रुपए दे दो।
अल्लाह जानता है बहुत बल खाना पड़ रहा है, पर एक बार घाटा ही सही। तुम व्यर्थ मुझे दिक्क कर रहे हो। मैं चोरी का माल नहीं लूँगा, चाहे लाख की चीज़ धेले में मिले। तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आती? ईश्वर ने हाथ पाँव दिए हैं, खासे मोटे ताजे आदमी हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? दूसरों का माल उड़ाकर अपनी दुनिया और आकबत दोनों खराब कर रहे हो। काले खां ने ऐसा मुंह बनाया मानो ऐसी बकवास बहुत सुन चुका है, और बोला, तो तुम्हें नहीं लेना है? नहीं। 50 देते हो? एक कौड़ी नहीं। काले खां ने कड़े उठाकर कमर में रख लिए और दुकान के नीचे उतर गया, पर एक क्षण में फिर लौट कर बोला, अच्छा 30 रुपये ही दे दो। अल्लाह जानता है पगड़ी वाले आधा ले लेंगे। अमरकांत ने उसे धक्का देकर कहा, निकल जा यहाँ से सुअर, मुझे क्यों हैरान कर रहा है। काले खां चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जलाकर रख दी। उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी। आज उसे अपने पिता से जितनी अभक्ति हुई उतनी कभी न हुई थी। उस घर की वायु तक उसे दूषित कर लगने लगी। पिता के हथकंडों से वह कुछ कुछ परिचित तो था, पर उनका इतना पतन हो गया है, इसका प्रमाण आज ही मिला। उसने मन में निश्चय किया, आज पिता से इस विषय में खूब अच्छी तरह शास्त्रार्थ करेगा। उसने खड़े हो अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा। लाला जी का पता न था। उसके मन में आया दुकान बंद करके चला जाए, और जब पिताजी आ जाएं तो साफ साफ कह दे, मुझसे यह व्यापार न होगा। वह दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आकर उस सामने खड़ी हो गई और बोली, लाला नहीं है क्या बेटा? बुढ़िया के बाल सन्न हो गए थे, देह की हड्डियां तक सूख गई थीं। जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से आकार मात्र दिखाई देता था, मानो दो एक क्षण में वह अदृश्य हो जाएगी। अमरकांत के जी में पहले तो आया कि कह दे लाला नहीं है, वह आए तब आना, लेकिन बुढ़िया के पिचके हुए मुख पर ऐसी करुणा याचना, ऐसी शून्य निराशा छाई हुई थी कि उसे उस पर दया आ गई। बोला, लाला जी से क्या काम है, वह तो कहीं गए हुए हैं। बुढ़िया ने निराश होकर कहा, तो कोई हरज नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी। अमरकांत ने नम्रता से कहा, अब आते ही होंगे माता, ऊपर चली जाओ। दुकान की कुर्सी ऊंची थी, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा, पर दूसरा पांव ऊपर न उठा सकी। पैरों में इतनी शक्ति न थी। अमर ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा दिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी उम्र हो बेटा, मैं यही डरती हूँ कि लाला देर में आए और अंधेरा हो गया तो मैं घर कैसे पहुँचूँगी। रात को कुछ नहीं सूझता बेटा। तुम्हारा घर कहाँ है माता? बुढ़िया ने ज्योतिहीन आंखों से उसके मुख की ओर देखकर कहा, गोवर्धन की सराय पर रहती हूँ बेटा। तुम्हारे और कोई नहीं है? सब हैं भैया, बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं। पोतों की बहुएं हैं, पर जब अपना कोई नहीं तो किस काम का। नहीं लेते मेरी सुध, ना सही। हैं तो अपने, मर जाऊंगी तो मिट्टी तो ठिकाने लगा देंगे। तो वह लोग तुम्हें कुछ देते नहीं? बुढ़िया ने स्नेह मिले हुए गर्व से कहा, मैं किसी के आसरे भरोसे नहीं हूँ बेटा। जीती रहे मेरे लाला समरकांत, वह मेरी परवरिश करते हैं। तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया, जब मेरा सरदार लाला का चपरासी था। इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत दी कि घर द्वार बना, बाल बच्चों का ब्याह गौना हुआ, 4 पैसे हाथ में हुए। थे तो 5 रुपए के प्यादे, पर कभी किसी से दबे नहीं, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई। जहाँ लाला का पसीना गिरा
वहाँ अपना खून बहाने को तैयार रहते थे। आधी रात पिछली रात जब बुलाया हाजिर हो गए थे तो अदना से नौकर। मुदा लाला ने कभी तुम कहकर नहीं पुकारा, बराबर खां साहब कहते थे। बड़े बड़े सेठिए कहते, खां साहब हम इससे दूनी तलब लेंगे। सबको यही जवाब देते कि जिसके हो गए उसके हो गए, जब तक वह दुत्कार न देगा उसका दामन न छोड़ेंगे। लाला ने भी ऐसा निभाया कि क्या कोई निभाएगा। उन्हें मरे आज 20वां साल है। वही तलब मुझे देते जाते हैं। लड़के पराए हो गए, पोते बात नहीं पूछते, पर अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। अमरकांत ने अपने पिता को स्वार्थी, लोभी, भावहीन समझ रखा था। आज उसे मालूम हुआ उनमें दया और वात्सल्य भी है। गर्व से उसका हृदय पुलकित हो उठा। बोला, तो तुम्हें 5 रुपए मिलते हैं? हाँ बेटा, 5 रुपए महीना देते जाते हैं। तो मैं तुम्हें रुपए दिए देता हूँ, लेती जाओ, लाला शायद देर में आए। वृद्धा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, उन्हें आ जाने दो। लठिया टेकती चली जाऊंगी, अब तो यही आंख रह गई है। इसमें हरज क्या है, मैं उनसे कह दूंगा। पठानिन रुपए ले गई, अंधेरे में कहीं गिरगिरा पड़ोगी। नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करती जिसमें पीछे से कोई बात पैदा हो। फिर आ जाऊंगी। नहीं, मैं बिना रुपए लिए न जाने दूंगा। बुढ़िया ने डरते डरते कहा, तो लाओ दे दो बेटा, मेरा नाम टाँक लेना, पठानिन। अमरकांत ने रुपए दे दिए। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से रुपए लेकर गिरह बांधे और दुआएं देती हुई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। मगर 50 कदम भी न गई होगी कि पीछे से अमरकांत एक इक्का लिए हुए आया और बोला, बूढ़ी माता आकर इक्के पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। बुढ़िया ने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखकर कहा, अरे नहीं बेटा, तुम मुझे पहुंचाने कहाँ जाओगे? मैं टेकती हुई चली जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अमरकांत इक्का ला चुका था। उसने बुढ़िया को गोद में उठाया और इक्के पर बैठाकर पूछा, कहाँ चलूं? बुढ़िया ने इक्के के डंडे को मजबूती से पकड़कर कहा, गोवर्धन की सराय चलो। बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा बच्चा इस बुढ़िया के लिए इतना हैरान हो रहा है, इतनी दूर से दौड़ा आया। पढ़ने जाते हो बेटा? अल्लाह तुम्हें बड़ा दर्जा दे। 15-20 मिनट में इक्का गोवर्धन की सराय पहुंच गया। सड़क के दाहिने हाथ एक गली थी, वहीं बुढ़िया ने इक्का रुकवा दिया और उतर पड़ी। इक्का आगे न जा सकता था। मालूम पड़ता था अंधेरे ने मुंह पर तारकोल पोत लिया है। अमरकांत ने इक्के को लौटाने के लिए कहा तो बुढ़िया बोली, नहीं मेरे लाल, इतनी दूर आए हो तो पल भर मेरे घर भी बैठ लो। तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। गली में बड़ी दुर्गंध थी। गंदे पानी के नाले दोनों तरफ बह रहे थे। घर प्रायः सभी कच्चे थे। गरीबों का मोहल्ला था। शहरों के बाजारों और गलियों में कितना अंतर है। एक फूल है सुंदर, स्वच्छ, सुगंधमय। दूसरी जड़ है, कीचड़ और दुर्गंध से भरी, टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन क्या फूल को मालूम है कि उसकी हस्ती जड़ से है? बुढ़िया ने एक मकान के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा, सकीना। अंदर से आवाज आई, आती हूँ अम्मा। इतनी देर कहाँ लगाई? एक क्षण में सामने का द्वार खुला और एक बालिका हाथ में मिट्टी के तेल की एक कुप्पी लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अमरकांत बुढ़िया के पीछे खड़ा था। उस पर बालिका की निगाह न पड़ी, लेकिन बुढ़िया आगे बढ़ी तो सकीना ने अमर को देखा। तुरंत ओढ़नी में मुंह छिपाते हुई पीछे हट गई और धीरे से पूछा, यह कौन है अम्मा? बुढ़िया ने कोने में अपनी लकड़ी रख दी और बोली, लाला का लड़का है, मुझे पहुंचाने आया है। ऐसा नेक और शरीफ लड़का तो मैंने देखा ही नहीं।
उसने अब तक का सारा वृतांत अपने आशीर्वादों से भरी भाषा में कह सुनाया और बोली, आंगन में खाट डाल दे बेटी, ज़रा बुला लो, थक गया होगा। सकीना ने एक टूटी सी खाट आंगन में डाल दी और उस पर एक सड़ी सी चादर बिछाते हुए बोली, इस खटोले पर क्या बिठाओगी अम्मा, मुझे तो शर्म आती है। बुढ़िया ने ज़रा कड़ी आंखों से देखकर कहा, शर्म की क्या बात है इसमें, हमारा हाल क्या इनसे छिपा है। उसने बाहर जाकर अमरकांत को बुलाया। द्वार एक पर्दे की दीवार में था। उस पर एक टाट का फटा पुराना पर्दा पड़ा हुआ था। द्वार के अंदर कदम रखते ही एक आंगन था जिसमें मुश्किल से 2 खटोले पड़ सकते थे। सामने खपरेल का एक नीचा साइबान था और साइबान के पीछे एक कोठरी थी जो इस वक्त अंधेरी पड़ी हुई थी। साइबान में एक किनारे चूल्हा बना हुआ था और टीन और मिट्टी के 2-4 बर्तन, एक घड़ा और एक मटका रखे हुए था। चूल्हे में आग जल रही थी और तवा रखा हुआ था। अमर ने खाट पर बैठते हुए कहा, यह घर तो बहुत छोटा है, इसमें गुजर कैसे होती है। बुढ़िया खाट के पास जमीन पर बैठ गई और बोली, बेटा अब तो 2 ही आदमी हैं। नहीं, इसी घर में एक पूरा कुनबा रहता था। मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके बच्चे सभी इसी घर में रहते थे। इसी में सबों के शादी ब्याह हुए और इसी में सब मर भी गए। उस वक्त यह ऐसा गुलजार लगता था कि तुमसे क्या कहूँ। अब मैं हूँ और मेरी यह पोती है और सबको अल्लाह ने बुला लिया। पकाते हैं, खाते हैं और पड़े रहते हैं। तुम्हारे पठान के मरते ही घर में जैसे झाड़ू फिर गई। अब तो अल्लाह से कहूँगी कि अब मुझे उठा लो। तुम्हारे यार दोस्त तो बहुत होंगे बेटा, अगर शर्म की बात ना समझो तो किसी से जिक्र करना, कौन जाने तुम्हारे ही हीले से कहीं बातचीत ठीक हो जाए। सकीना कुर्ता पजामा पहने, ओढ़नी से माथा छिपाए साइबेन में खड़ी थी। बुढ़िया ने ज्यों ही उसकी शादी की चर्चा छेड़ी, वह चूल्हे के पास जा बैठी और आटे को उंगलियों से गोदने लगी। वह दिल में झुंझला रही थी कि अम्मा क्यों इनसे मेरा दुखड़ा ले बैठी। किससे कौन बात कहनी चाहिए, कौन बात नहीं, इसका इन्हें ज़रा भी लिहाज नहीं। जो ऐरा गहरा आ गया उसी से शादी का पचड़ा गाने लगी और सब बातें गईं, बस एक शादी रह गई। उसे क्या मालूम कि अपनी संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है। अमरकांत ने मन में मुसलमान मित्रों को सिंहावलोकन करते हुए कहा, मेरे मुसलमान दोस्त ज़्यादा तो नहीं हैं, लेकिन जो 2-1 हैं उनसे मैं जिक्र करूँगा। वृद्धा ने चिंतित भाव से कहा, वह लोग धनी होंगे। हाँ, सभी खुशहाल हैं। तो भला धनी लोग गरीबों की बात क्यों पूछेंगे। हालांकि हमारे नबी का हुक्म है कि शादी ब्याह में अमीर गरीब का विचार न होना चाहिए, पर उनके हुक्म को कौन मानता है। नाम के मुसलमान, नाम के हिंदू रह गए। न कहीं सच्चा मुसलमान नजर आता है, न सच्चा हिंदू। मेरे घर का तो तुम पानी भी न पियोगे बेटा, तुम्हारी क्या खातिर करूं। बेटी, तुमने जो रुमाल काढ़ा है वह लाकर भैया को दिखाओ, शायद इन्हें पसंद आ जाए और हमें अल्लाह ने किस लायक बनाया है। सकीना रसोई से निकली और एक ताक पर से सिगरेट का एक बड़ा सा बक्स उठा लाई और उसमें से वह रुमाल निकालकर सिर झुकाए झिझकती हुई बुढ़िया के पास आ रुमाल रख तेजी से चली गई। अमरकांत आंखें झुकाए हुए था, पर सकीना को सामने देखकर आंखें नीची न रह सकी। एक रमणी सामने खड़ी हो तो उसकी ओर से मुंह फेर लेना कितनी भद्दी बात है। सकीना का रंग सांवला था और रूप रेखा देखते हुए वह सुंदरी न कही जा सकती थी। अंग प्रत्यंग का गठन भी कवि वर्णित उपमाओं से मेल न खाता था, पर रंग रूप, चाल ढाल, शील संकोच, इन सब ने मिलजुल कर उसे आकर्षक शोभा प्रदान कर दी थी। वह बड़ी बड़ी पलकों से आंखें छिपाए, तें चुराए, शोभा की सुगंध और ज्योति फैलाती हुई इस तरह निकल गई जैसे स्वप्न चित्र एक झलक दिखाकर मिट गया हो।
अमरकांत ने रुमाल उठा लिया और दीपक के प्रकाश में उसे देखने लगा। कितनी सफाई से बेल बूटे बनाए थे। बीच में एक मोर का चित्र था। इस झोपड़े में इतनी सुरुचि। चकित होकर बोला, यह तो खूबसूरत रुमाल है माताजी। सकीना काढ़ने के काम में बहुत होशियार मालूम होती है। बुढ़िया ने गर्व से कहा, यह सभी काम जानती है भैया, ना जाने कैसे सीख लिया। मोहल्ले की 2-4 लड़कियां मदरसे पढ़ने जाती हैं, उन्हीं को काढ़ते देखकर इसने सब कुछ सीख लिया। कोई मर्द घर में होता तो हमें कुछ मिल भी जाता। गरीबों के मोहल्ले में इन कामों की कौन कदर कर सकता है। तुम यह रुमाल लेते जाओ बेटा, एक बेकस बेवा की नज़र है। अमर ने रुमाल को जेब में रखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसका बस होता तो इसी वक्त 100-200 रुमालों की फरमाइश कर देता। फिर भी यह बात उसके दिल में जम गई। उसने खड़े होकर कहा, मैं इस रुमाल को हमेशा तुम्हारी दुआ समझूंगा। वादा तो नहीं करता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अपने दोस्तों से आपको कुछ काम दिला सकूंगा। अमरकांत ने पहले पठानिन के लिए तुम का प्रयोग किया था। चलते समय तक वह तुम आप में बदल गया था। सुरुचि, सुविचार, सद्भाव, उसे यहाँ सब कुछ मिला। हाँ, उस पर विपन्नता का आवरण पड़ा हुआ था। शायद सकीना ने यह आप और तुम का विवेक उत्पन्न कर दिया था। अमर उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया अंचल फैलाकर उसे दुआएं देती रही। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ।